दोस्तों आज हम लोग जो अपना इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह शुद्ध रूप से बेरोजगारी से संबंधित है। आज आप इसमें समझ जाएंगे एक रियल में एक स्टूडेंट के हिसाब से और एक टीचर के हिसाब से, और कहे तो डिमांड ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से आप यह समझ जाएंगे कि ये बेरोजगारी रियल में होता क्या है। वो सड़क या चौक चौराहे पर जो बात होती है बेरोजगारी की, वो यहाँ नहीं है। यह एक डिमांड ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से है, एक टीचर और स्टूडेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए बेरोजगारी, ये हम समझेंगे। तो ये हम जब अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग समझेंगे बेरोजगारी के जो विभिन्न प्रकार हैं ये क्या क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अपना एक बैकग्राउंड उठाते हैं बेरोजगारी का, ये क्या होता है रियल में बेरोजगारी। तो मेरे भाई सबसे पहले होती है जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है? किसी देश या किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की जो संख्या होती है वही होती है जो है जनसंख्या। ये जनसंख्या में सभी लोग आते हैं, लड़का बूढ़ जवान विकलांग जो पागल इत्यादि जो सभी लोग होते हैं वो सभी जनसंख्या में गिने जाते हैं। अब जनसंख्या में दो प्रकार की जो होती है, हम जनसंख्या को दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है श्रम बल और दूसरा होता है गैर श्रम बल। अब ये श्रम बल क्या होता है मेरे भाई? जनसंख्या का वह भाग जो काम करने के लिए तैयार हो गई है, वो जो है काम करने के लायक हो गई है, उसे हम लोग श्रम बल बोलते हैं। और जनसंख्या का वह भाग जो अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो काम करने के लिए जो है प्रिपेयर नहीं है, उसे हम लोग गैर श्रम बल बोलते हैं। तो आप लोग यही कहेंगे भैया हम लोग किसे मानेंगे, कौन तैयार हो गया है काम करने के लिए, कौन नहीं हुआ है? तो मेरे भाई इसके लिए एक दिया जाता है कि श्रम बल में उसी को गिना जाता है जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर और 60 साल से कम, यानी कि 15 से 59 साल के बीच का जो व्यक्ति होता है वो होना चाहिए। और दूसरा जो होता है कि जैसे उसकी उम्र, तो पहले तो उम्र हो गया 15 से 59 साल के बीच, या तो कहें 14 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे वाले के जो होती है ये होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। और तीसरी बात जो होती है इसमें कि व्यक्ति जो है काम करने की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर ये सब जिस जनसंख्या में ये सब जिसके अंदर मौजूद है वो सब जो होते हैं ये श्रम बल में गिने जाते हैं। और बाकी जो 14 साल से नीचे होते हैं, 60 साल के ऊपर होते हैं, पागल होते हैं, मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं, ये सब जो होते हैं गैर श्रम बल में गिने जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये श्रम बल को दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है कार्यशील जनसंख्या और एक होती है गैर कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ये वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है मेरे भाई? जैसे बहुत से लोग हमारे घर में भी होते हैं, पूरे देश में होते हैं। हम लोग अगर अपने घर में या अपने गांव में मान लें कि हमारे गांव में मान लीजिए 50 लोग हैं, वो 50 लोगों में 25 लोग ऐसे हैं जो काम करने लायक हो गए हैं, काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन सभी लोगों को काम नहीं मिलता। मान लीजिए उसमें से 10 लोगों को काम मिला है और बाकी लोग तो नहीं मिलेगा ना, तो वही होता है। ये श्रम बल में कुछ लोगों को काम मिल गया है, जो लोग काम कर रहे हैं और काम के बदले उनको दाम भी मिल रहा है, ये कार्यशील जनसंख्या कही जाती है, वर्किंग पॉपुलेशन। और जो व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार तो हो गए हैं लेकिन उनको अभी जो है काम नहीं मिला है, जिसके बदले उन्हें कोई दाम भी नहीं मिलता, इनको हम ये गैर कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि सर बेरोजगारी क्या होती है? तो बेरोजगारी का अगर हम लोग यहाँ परिभाषा अगर निकालें मेरे भाई, तो देखिए क्या होता है। बेरोजगारी बराबर ये श्रम बल है, श्रम बल में सभी आते हैं जो काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, ये होता है श्रम बल। और श्रम बल में से मेरे भाई हम लोग यहाँ पर ये जो है कार्यशील को निकाल दें, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसको अगर हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वही बेरोजगार होगा। किसको हम निकाल रहे हैं? कार्यशील को। अब देखिए क्या होता है, श्रम बल में जो सभी काम करने के लायक हो गए हैं ये श्रम बल है, और श्रम बल में से जो कार्य कर रहे हैं इनको निकाल दिया, तो जो बचेंगे उन्हीं को बेरोजगार कहा जाएगा। ये हुआ, ये जो है बेरोजगार की रियल परिभाषा है डिमांड ऑफ एग्जाम के हिसाब से, ये हुआ। तो ये हम देख लिए। अब अगर हम लोग बेरोजगार के जो कुछ बारे में बात करें, ये बेरोजगारी के जो आंकड़े प्रस्तुत करती है ये श्रम ब्यूरो द्वारा, ये श्रम ब्यूरो जो होता है ये बेरोजगारी के आंकड़े को प्रकाशित करती है। और बेरोजगारी का जो ये तो हो गया, ये हो गया,
ये आंकड़े प्रस्तुत करने वाला। और जो बेरोजगारी को बताता है ये होता है एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये बेरोजगारी की गणना करती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो होती है ये बेरोजगारी की गणना करती है। ये सन 2016-17 से इसको एनएसएसओ के द्वारा कर दिया गया, इसके पहले एनएसओ के द्वारा किया जाता था। तो ये हम लोग कुछ बेरोजगारी के बारे में देख लिए। अगर अब हम लोग इसके कुछ इसके टाइप्स की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो क्या क्या प्रकार की होती है बेरोजगारी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बात अगर हम बात करें, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है मेरे भाई। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका एक अगर देसी भाषा में कहें तो छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो आदमी बेरोजगार तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वो छिपा हुआ है, तो इसे जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात किया जाए कि अगर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा ऐसे हो सकती है, जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उस काम की प्रोडक्टिविटी में कोई भी अंतर न आए, तो वहाँ पर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। यहाँ पर व्यक्ति तो बेरोजगार तो रहता है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर मान लें, खेती हो रही है, एक मम्मी पापा उसके काम कर रहे हैं, फिर भी उस खेत में जो है उत्पादन जो उसका 10 क्विंटल गेहूँ हो रहा है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर जो है कृषि में, सबसे ज़्यादा कृषि में होती है। तो जैसे मम्मी पापा काम करके 10 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन कर ले रहे हैं, धीरे धीरे उनके बच्चे तैयार हुए और बच्चे भी उसी काम में लग गए, फिर भी उनका उत्पादन जो है 10 क्विंटल है लगभग, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को तो लग रहा है हाँ ये बच्चे भी खेती कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में उन बच्चों को अगर हटा के कहीं और लगा दिया जाए तो फिर भी यहाँ उत्पादन उतना ही रहेगा जितना पहले था, और इनकी जो है कहीं और करेंगे तो और इनकम बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अगर हम लोग ये घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में बात करें मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि कोई जॉब, कहीं भी कोई व्यक्ति मान लीजिए जॉब कर रहा है, जॉब में परेशानी के कारण या किसी असहजता के कारण कोई व्यक्ति जॉब छोड़ देता है, और एक जॉब छोड़ने और दूसरी जॉब को पकड़ने के बीच व्यक्ति जितना दिन बेरोजगार रहता है उसे जो है घर्षणात्मक यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। एक तो ये हो गया, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, किसी वजह से हम छोड़ दें, अब छोड़ने के बाद हम मान लीजिए 3 महीना बाद कहीं और जाके पढ़ाएं, हमें कहीं और नौकरी मिली, तो ये 3 महीना हम जो बेरोजगार रहे, इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कही जाएगी। और अगर हम लोग अगले पे बात करें तो ये है शिक्षित बेरोजगारी। ये शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है मेरे भाई, कोई व्यक्ति जो है शिक्षित हो गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, और उसके शिक्षा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार यदि उसे नौकरी नहीं मिलती है तो उसे जो है शिक्षित बेरोजगार कहा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर लिया है और अगर उसे कहा जाए भैया रेलवे ग्रुप डी की नौकरी अगर उसे मिल रही है, उसे दिया जा रहा है और बाकी कोई नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर जो है यहाँ शिक्षित बेरोजगारी होती है, यानी कि व्यक्ति की योग्यता से कम जो है वो नौकरी जॉब उसको मिल रहा है। तो वहाँ उसके कारण यानी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता से कम वाली नौकरी के छोड़कर जो व्यक्ति बेरोजगार रहता है, वहाँ शिक्षित बेरोजगारी है। अगर हम लोग अल्प बेरोजगारी के बारे में बात करें मेरे भाई, ये क्या होती है, जब किसी क्षेत्र में जो है ज़रूरत से कम यानी निर्धारित घंटा से कम उसे काम मिलता है, तो वहाँ पर ये जो है अल्प बेरोजगारी होती है। जैसे हम लोग कहीं जाएं दिल्ली मुंबई कमाने और किसी के यहाँ रुक जाएं कुछ दिन के लिए, तो व्यक्ति कितना दिन खिलाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद कहेगा भाई देखो तो काम नहीं मिल रहा है। तो कहीं मान लीजिए हम लोग गए काम मांगने, तो व्यक्ति कहा अभी खाली नहीं है सीट, अभी 1-2 महीने बाद हमारे यहाँ 2-4 लोग खाली होंगे तब हम आपको जॉब देंगे, उससे पहले आप आके यहाँ 1-2 घंटा झाड़ू पोछा लगा लिया करो, तो उसको बदले हम आपको कुछ खर्चा बर्चा दे देंगे। तो यह व्यक्ति जो है 1-2 घंटे के लिए जाके वहाँ जो काम करते हैं, और यानी कि उसे 8-9 घंटे से कम काम मिल रहा है, जिसके कारण उसे उतना दाम भी नहीं मिल पा रहा है। तो निर्धारित घंटे से जब कम व्यक्ति जो है काम करता है और उसे जो है निर्धारित तय मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है, तो वहाँ पर ये अल्प बेरोजगारी होती है। अगर हम लोग अगला बात करें तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है, ये ज़्यादातर यूपी बिहार झारखंड ऐसे जो भूआबद्ध यानी जो
ब्लॉकिंग जो एरिया हैं, जहाँ जो समुद्र तट से नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है ये बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत जहाँ पर उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज, उत्पादन ये सब बहुत ज़्यादा कम होता है, उसके कारण ये बेरोजगारी होती है। यानी यहाँ पर जो है जैसे यूपी, बिहार, झारखंड हो गया, यहाँ पर उद्योग धंधे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये सब बड़े मात्रा में कम है, जिसके कारण लोगों को जो है माइग्रेट करना पड़ता है अन्य शहरों, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि शहरों के लिए नए जॉब पाने के लिए। अगर यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होता तो यही लोग जो है यहाँ पर भी काम पा जाते। इसलिए कहा जाता है यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे जो एरियाज़ हैं इनमें जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, संरचनात्मक बेरोजगारी यहाँ पर ज़्यादा है। यानी उद्योग धंधे की वजह से जब बेरोजगारी फैले, जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे की कमी रहे और उसकी कमी के कारण जो बेरोजगारी फैली रहे, तो उसे जो है संरचनात्मक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेरोजगारी बोला जाता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये है एक मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? अगर कोई व्यक्ति जो है एक खास मौसम आने पर उसे रोजगार मिल जा रहा है और एक खास मौसम को बीत जाने पर एक दूसरा मौसम आ जा रहा है जिसके कारण वो बेरोजगार हो जा रहा है, तो ऐसी बेरोजगारी को जो है मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कोई खेत में काम करने वाला मजदूर हो गया, जैसे गेहूं का कटाई के समय आया, कटाई मड़ाई ये सब जो होता है आता है तो उसे काम मिल जाता है, लेकिन ये सब जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो व्यक्ति फिर से जो है बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि वो काम ख़त्म हो गया। फिर जब सीजन आएगा खेती का, धान वगैरह का, फिर उसे काम मिलेगा। और जैसे इसमें ट्रैक्टर वाले को भी जोड़ सकते हैं और ऐसे, क्योंकि वो भी जो है इसी में आता है, वो भी एक खास मौसम आता है तो उसका जो है खूब रोज़ को भी रोज़गार मिल जाता है और एक समय बीत जाने पर जो है वो भी बेरोजगार बैठा रहता है। तो ये हुआ यहाँ पर कुछ हम लोगों ने यहाँ पर बेरोजगारी के टाइप से देखा। अब हम लोग यहाँ पर देख लिए, इसको देख लिए बेरोजगारी और इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे, और ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हम लोगों ने देखा।